लोगों का स्वागत है यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स क्यूज में। हम लोग यहाँ पर हिंदी में डेली करंट अफेयर्स के क्यूज करते हैं जो यूपीएससी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात करूँ अपने पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य, वन, जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, भार और मापन। क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि राज्य सूची से कंकरेंट लिस्ट में स्थानांतरित नहीं किया गया था। आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। तो ऐसे कौन से हो जाएंगे, एक बार हम फिर से ऑप्शंस पे आते हैं। स्वास्थ्य, वन, जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, भार और मापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो कौन कौन सी विषयों को सूचित को स्थानांतरित किया गया था। तो शिक्षा, वन, जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, भार और मापन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का प्रशासन और संगठन, इन सभी को किसमें किया गया था? राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। आज के क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो NAFED सहकारी समिति 1912 के अधीन पंजीकृत है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि NAFD की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। थर्ड ऑप्शन है खेतीहर किसान NAFED के मुख्य सदस्य हैं जिन्हें NAFD की कार्यप्रणाली में सामान्य निकाय के सदस्य के रूप में अपनी बात कहने का अधिकार है। तो ऑप्शन हैं आपके केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर बी, केवल 2। तो तो हम देखते हैं केवल 2 क्यों हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ बहुराष्ट्रीय राज्य सहकारी समिति 2022 के तहत पंजीकृत है। तो पहला वाला तो इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा बोलता है कि जो है स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो कथन 2 तो सही है। थर्ड है खेतिहर किसान नाफेड के मुख्य सदस्य हैं जिन्हें नाफेड की कार्यप्रणाली में सामान्य निकाय के सदस्य के रूप में अपनी बात कहने का अधिकार है। तो कथन 3 भी सही हो जाएगा। यानी कि कितने ऑप्शन राइट हो गए? 2 ऑप्शन राइट है। तो इसलिए क्या आ जाएंगे? ओनली 2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सार्क है, आसियान है, बिम्स्टेक है, G20 है, इनमें से किसका सदस्य भारत नहीं है? तो किसका नहीं है भारत सदस्य? आपके ऑप्शन आ जाएंगे 1, 2, 3 या सभी 4। तो भारत केवल एक बिम्स्टेक का आसियान का सदस्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, बाकी सार्क, बिम्स्टेक और G20 का सदस्य है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं इनके बारे में। तो वर्ष 1930 में उन्होंने पहली बार महालनोबिस दूरी का प्रस्ताव रखा जो 2 डेटा सेट के बीच तुलना है तो एक माप है। दूसरा है सांख्य द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। उन्होंने भारत की दूसरे पंचवर्षीय योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे भारत में औद्योगिकरण और विकास का खाका तैयार हुआ। तो कितने सही है? 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो कितने सही हो जाएंगे? सी, यानी कि सारे के सारे इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये भी किया था, तो इन्होंने इसके सारे ऑप्शन ही हमारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 6 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य राष्ट्र को प्रभावित करने वाले उभरते मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संकेतकों पर सटीक और विश्वसनीय डेटा प्रदान करना, 15 से 49 वर्ष की महिलाओं, 15 से 54 वर्ष के पुरुषों और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ऊंचाई और वजन के साथ साथ तपेदिक कैंसर इनका भी शामिल किया जाना, मनुष्य का एक उप नमूना हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए फिंगर स्टिक रक्त के नमूने प्रदान करेगा। तो केवल 1, केवल 2, तीनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केवल 2 हो जाएगा। तो कौन कौन से सही है? तो पहला सही है कि ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सटीकता और विश्वसनीयता पर काम करता है। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी हेल्प भी करी है। लेकिन कथन 2 सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो सही था लेकिन ये रक्त ग्लूकोज और उक्त रक्तचाप मापन भी शामिल किया जाता है, इसमें वो कैंसर तपेदिक वाला शामिल नहीं होगा। अगला आ जाएगा 28 राज्यों और 8 यूटी को इसमें शामिल किया गया है। हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के लिए भी इसमें किया गया है। स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करें तो 1687 में स्वशासन के लिए नगर निगम स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर मुंबई था। वर्ष 1726 में मद्रास ने भी स्वशासन नगर स्थापित किया।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत नए प्रांतीय विधानमंडल को रिपोर्ट करने वाले मंत्रियों को स्थानीय स्वशासन का प्राधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक प्रांतीय विषय बना दिया गया जिसे प्रांतीय स्वायत्तता भी प्रारंभ हुई। तो कितने सही हो जाएंगे? 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। तो इसके हो जाएंगे केवल 2 सही। तो कौन से गलत हो जाएंगे? पहला सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मद्रास था, हम उसमें बॉम्बे लिखा था, तो मद्रास ने स्थानीय स्वशासन में पहला नगर निगम बना था और 1726 में बॉम्बे बना था। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम ने सही था। और थर्ड वाला भी क्या बोलते हैं आपका प्रांतीय विषय बना दिया था, ये भी सही था। बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के अनुकूल आचार को प्रोत्साहित करना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु वित्त में तेजी लाना, स्थानीय क्षमता और पहचान का लाभ उठाना। तो सारी 20 के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4 तो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हैं। तो डी यानी कि सभी के सभी इसमें क्या बोलते हैं प्राथमिकता वाले हैं। जैसे कि पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना, जल सुरक्षा, जलवायु वित्त में तेजी लाना, स्थानीय क्षमता, शहरी प्रशासन, डिजिटल शहरी भविष्य को उत्प्रेरित करना। तो ये सारे। तो थैंक यू गाइस। आज हम लोगों ने आज का डेली का जो करंट अफेयर्स था उसमें हम लोगों ने सभी वीडियोस कवर कर लिए हैं। आपको वो वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो करंट विद कपिल में आप लोग इसको से जुड़े रहिए, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको डेली अब से करंट अफेयर्स की वीडियो मिलने लग जाएगी। थैंक यू।